अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इटली फैमिली रीयूनियन वीज़ा की। आप इटली में मुकीम हैं तो आपने अपने कंट्री से फैमिली कैसे बुलानी है। ज़्यादातर जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इटालियन एम्बेसी डायरेक्ट नहीं लेती है, फेडेक्स के थ्रू है और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ए टू जेड इस प्रोसेस पे बात होगी, प्लस मैं आपको इस वीडियो में नंबर्स भी दूंगा किन नंबर्स पे कॉल करके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। प्लस आपको लीगलाइजेशन का प्रोसेस भी बताऊंगा, लीगलाइजेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर भी आप कोई चीज़ भी पूछना चाहते हैं तो वो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ, प्रोसेस स्टार्ट इटली से होता है। जो इटली में लोग रहते हैं उनको तकरीबन पता ही है। आपने नोला ओस्ता अप्लाई करना होता है। नोला ओस्ता के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जिन लोगों के पास अजील या सुसीदार या वारी सोजोर्नो है उनको सिर्फ रेजिडेंसा चाहिए और सोजोर्नो चाहिए, उस पर उनका दुमानदा हो जाता है और उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए। उसके बाद वो लोग जिन लोगों के पास नॉर्मल सोजोर्नो है, कार्ता सोजोर्नो है, उन लोगों को घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या प्लस उनको खुद चाहिए। खुद आपके फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंड करता है आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उस हिसाब से खुद होता है। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपको कितना खुद चाहिए। घर का कॉन्ट्रैक्ट एस वन फॉर्म आपका जो घर का मालिक होगा वो आपको फिल करके देगा। वो आपने देखना है कि वो साइन हुआ है या नहीं हुआ है। विदाउट सिग्नेचर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट एफआरसी एमआरसी चाहिए। जब आपको नोलोस्ता मिल जाता है उसके बाद आपने अपने कंट्री में, अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में सबसे पहले लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। लीगलाइजेशन के लिए अगर आपकी जस्ट वाइफ है या आपके जस्ट हस्बैंड हैं तो आपको चार डॉक्यूमेंट्स चाहिए: एमआरसी, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के भी साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और एफआरसी नहीं बनवानी है जिसमें बच्चों का भी इंदराज हुआ हो। ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपने पहले फ़ॉरेन ऑफिस से अटैच करवाने होते हैं। फ़ॉरेन ऑफिस से अटैच करवाने के बाद आपने इनकी ट्रांसलेशन करवानी होती है। ट्रांसलेशन के लिए इस्लामाबाद में तकरीबन 5-6 इटालियन एम्बेसी के ऑथराइज्ड एजेंट्स मौजूद हैं, आप वहाँ से करवा सकते हैं। प्लस जो लोग गुजरात, मंडी, बाउद्दीन, सरगोदा वगैरह के रहने वाले हैं तो उनके लिए नज़दीक जीटी रोड खारियाँ पे भी हैं। अगर आपको उनका कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ख़ुद भी कमेंट में छोड़ दूँगा। आपने वहाँ से इनकी ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन करवाने के बाद आपको साथ दो और चाहिए डॉक्यूमेंट्स। एक आपको दलगा चाहिए जो आपने यहाँ से इटली से भेजना है, प्लस आपको लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ये भी आपने फिल करना है, इसको साइन करना है, ये भी साथ चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट हुए, साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ ये दोनों फॉर्म जब ये हो जाएं तो इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के लिए आप किसी टाइम ऑनलाइन पोर्टल ओपन होता है लेकिन ज़्यादातर फ़ोन पे ही अपॉइंटमेंट देते हैं। इसका फ़ोन नंबर है 0518439 348। जिसको फिर भी समझ नहीं आई है वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा क्या नंबर है। आपने इस नंबर पे कॉल करनी है। तकरीबन 1 माह या 40 दिन की अपॉइंटमेंट आजकल मिल रही है, टाइम के साथ ऊपर नीचे हो सकती है। लीगलाइजेशन का प्रोसेस तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर लीगलाइजेशन हो रही है। उसके बाद आप की जब लीगलाइजेशन हो जाए उसके बाद आपने फ़ाइल कंप्लीट है जो वो सबमिट करनी है। उसके लिए आपको जो इटली से हैं, आपके जो स्पॉन्सर हैं, उनके पासपोर्ट की कापी
ریزیڈنسا پلس ان کی جو سجورنو ہے اس کی کاپی چاہیے ہے. اس کے بعد آپ نے فارم فل کرنا ہے، لانگ اسٹے فارم ہے جو فیملی ری یونین کا، اور یہ سائنڈ ہونا چاہیے. اور جو اپلیکنٹ ہے اس کا پاسپورٹ اتنا ویلڈ ہونا چاہیے کہ یہ 1 سال کا تقریباً ویزا ہوتا ہے، اور ویزے کے بعد تقریباً 3 مہینے تک پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہو. بیٹر ہے کہ آپ جس ٹائم اپلائی کریں تو آپ کا پاسپورٹ تقریباً 2 سال تک ویلڈ ہو. اس کے بعد وہی دلگا ایف آر سی ایم آر سی جو فارم جو آپ نے لیگلائزیشن کروائی ہوئی ہے وہ چیزیں ساتھ چاہیے. اور آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کے کم از کم 2 پیج جو ہیں وہ بلینک ہونے چاہیے. اس کے علاوہ پاسپورٹ سائز پکچر چاہیے، بیک گراؤنڈ وائٹ ہو، جیسے آپ اٹلی میں جو لوگ رہتے ہیں، جیسے آپ سجورنو کا دماندہ کرتے ہیں بالکل اسی فارمیٹ کی پکچرز ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے اس کی آن لائن فی پے کرنی ہے، اس کی رسید بھی ساتھ لگانی ہے، اور آپ نے جمع کروا دینا ہے. جن لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو بلانا ہوتا ہے ان کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا. اس کے لیے اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بھی نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، تو میں آپ کو وہ بھی گائیڈ کر دوں گا. فی الوقت اتنا ہی. پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام آئی ڈی ہے اقبال محسن 666. شکریہ، اللہ حافظ.